आज 90% और अब बच्चे 100% स्कॉलरशिप के आधार पर कनाडा में पढ़ने का उनको मौका जहां मिले अपनी समाज की बात हमेशा करना, क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर काशीराम नहीं है, हम में से ही काशीराम और डॉक्टर अंबेडकर बनना पड़ेगा, तभी जाके समाज के सरकार को नहीं चाहिए कि इस देश की 1/4 आबादी के डेवलपमेंट के लिए कोई एजेंडा लेकर आए। निजी क्षेत्र लाना अगर आपकी मजबूरी है प्रधानमंत्री जी, तो निजी क्षेत्र में आरक्षण देना भी आपकी मजबूरी होना चाहिए। मेरा निवेदन है कि 100% की स्कॉलरशिप के माध्यम से एससी समाज के बच्चों को कनाडा में आने के अवसर होने चाहिए। खुशी की बात यह है कि वहां जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, डिफेंस मिनिस्टर थे, उन्होंने इस प्रस्ताव को रखा, पार्लियामेंट में पास किया और आज 90% और अब बच्चे 100% स्कॉलरशिप के आधार पर कनाडा में पढ़ने का उनको मौका मिलता है। 2 बार यूनाइटेड नेशंस में भी समाज की बात रखने का मौका मिला। दुनिया का सबसे बड़ा फोरम है। मौका जहां मिले अपनी समाज की बात हमेशा करना, क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर काशीराम नहीं है, हम में से ही काशीराम और डॉक्टर अंबेडकर बनना पड़ेगा, तभी जाके समाज के आंसू पूछ पाओगे। अरे समस्या तो है, समस्या का समाधान करने वाले भी तो होने चाहिए। अपने घर भरते रहोगे, अपने घरों को मजबूत करते रहोगे, तब तक आपका घर सुरक्षित नहीं है जब तक आपका मजबूत पड़ोस नहीं होगा, जब तक समाज मजबूत आपके साथ खड़ा नहीं होगा। तो आपका मेरे घर को कोई भी छीन लेगा और छीना जा रहा है। सरकार से भी 2-3 बातें कहना चाहूंगा। ये शांति प्रिय समाज है जी, देश की प्रगति के लिए दिन रात काम करता है जी। ये गन्ना बोता है, धान बोता है, कपास बोता है, आपके घरों में सफाई करता है, आपके घरों में बर्तन मांजता है। एक बात कहें, अगर देश का मेरा वाल्मीकि समाज अगर 1 हफ्ते सफाई करना बंद कर दे, तो क्या इस देश में महामारी नहीं फैल जाएगी? मैं आपको पूछना चाहता हूं, क्या सरकार को नहीं चाहिए कि इस देश की 1/4 आबादी के डेवलपमेंट के लिए कोई एजेंडा लेकर आए? निजी क्षेत्र लाना अगर आपकी मजबूरी है प्रधानमंत्री जी, तो निजी क्षेत्र में आरक्षण देना भी आपकी मजबूरी होना चाहिए। भाई डॉक्टर अंबेडकर को मानना बहुत अच्छी बात है, पर डॉक्टर अंबेडकर की बात भी तो माननी पड़ेगी। पर 1/4 आबादी के विकास के बिना भारत के विकास की बात करना बेईमानी नहीं है क्या? अरे मैं पूछता, बेईमानी है नहीं है? बच्चे का मां का रिश्ता दुनिया का सबसे मजबूत रिश्ता माना जाता है। मां भी तब तक दूध नहीं पिलाती बच्चे को जब तक वो रोता नहीं है। ये बात सही है? मैं आपको कहना चाहता हूं, जब तक रोगे नहीं, चिल्लाओगे नहीं, अपनी आवाज उठाओगे नहीं, अपने अधिकारों के लिए आगे आओगे नहीं, कोई सरकार हमारे समाज की बात, आपकी सबकी की बात सुनने वाली नहीं है। महासंघ ने बीड़ा उठाया था 97, 98, 99 में, उठाया था नहीं उठाया था? रिजल्ट आया नहीं आया? 2 अप्रैल 2018 को समाज ने बीड़ा उठाया, रिजल्ट आया नहीं आया? मैं कहना चाहता हूं कि अगर तुम सब चीजों को बेच रहे हो, बेचो भाई, तुम आज पावर में हो, लेकिन हम ये कह रहे हैं इस देश का 40 लाख आदमी सरकार की नौकरी में था 1997 में जब पोस्ट बेसिस लागू हुआ था। आज कितना आदमी रह गया जानते हैं? आज 6 लाख नौकरी में है, 34 लाख आदमी सरकार की नौकरी से बाहर हो चुका है। सरकारी क्षेत्र में नौकरी नहीं है, निजी क्षेत्र में आरक्षण नहीं है, MBBS और MTech बच्चा सड़कों पे घूम रहा है, सरकार के पास में समाज के उत्थान की कोई योजना ही नहीं है। मेरी बात से सहमत है आप? नहीं? अरे सहमत नहीं? एक और बात इस देश में बड़ी विचित्र है, देना अगर मजबूरी है तो दिया जाएगा, और अगर ना देने का कोई रास्ता निकल सकता है तो निकाल लिया जाएगा। फाइनेंस मिनिस्ट्री ने, क्योंकि अधिकारी बैठे सेंट्रल बैंक के, हम सब लोगों ने एक मीटिंग शुरू करवाई थी। आयोग के चेयरमैन के माध्यम से एक मीटिंग शुरू हुई मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में। वो मीटिंग 3-4 साल चली, उसमें बड़े फैसले हुए। उसमें सबसे बड़ा फैसला पार्ट टाइम स्वीपर्स के लिए हुआ। फाइनेंशियल सेक्टर में जितने भी पार्ट टाइम स्वीपर्स हैं, सबको परमानेंट करके फुल टाइम करके उनको पदोन्नत किया जाएगा। करीब 1.5 लाख लोग इस डिसीजन से सारे नेशनलाइज बैंकों में, जनरल इंश्योरेंस में, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन में करीब 1.5 लाख पार्ट टाइम स्वीपर्स एक डिसीजन से, एक ही गरीबी की जो रेखा थी उससे ऊपर आ गई। सही है गलत है? सही है गलत है? हुआ नहीं हुआ?
और मैं कहना चाहता हूं उसी मीटिंग में फैसला हुआ था कि 2 और 3 ऑफिस बेरर ट्रांसफर और पोस्टिंग से एग्जम्प्ट किए जाते हैं। मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस का ऑर्डर है। अभी मैं पारदी साहब को बता रहा था, वो कह रहे मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस का ऑर्डर इंप्लीमेंट क्यों नहीं होता। अरे इंप्लीमेंट करने वाले कौन है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में कौन बैठे? वही बैठे। और मैनेजमेंट में कौन बैठे? वही बैठे। और SC ST के भी अधिकारियों की कहानी मैंने देखी है कि जिस पर हम बड़ा प्राउड करते हैं कि ये हमारा सेंट्रल बैंक का चेयरमैन बनेगा, ये MD बनेगा, और जब वो पद पर जाता है LIC में या सेंट्रल बैंक में या बैंक ऑफ बड़ौदा में, तो मेरा अनुभव कहता है कि हमारा आदमी जब पद पर जाता है तो हमारे समाज का और ज्यादा नुकसान करता है, और हम उससे उम्मीद करते हैं कि ये हमारा कोई फायदा करेगा। कारण वो डरता भी नहीं है, उस पर एट्रोसिटी एक्ट भी नहीं लगता, उस पर कमीशन भी कुछ नहीं कर सकता। वो कहता मैं भी SC ST हूं, और वो पद पर जाकर और नुकसान कर रहा है। मेरा निवेदन आपसे यह है कि कुछ ऑर्डर्स हुए हैं, 2-3 पदाधिकारी ट्रांसफर प्रमोशन पर वो एग्जम्प्ट है, उनका ट्रांसफर नहीं होगा। ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का ऑर्डर है, ये जो मैं कॉपी लेकर आया हूं। इसके अलावा इसमें जो ऑर्डर हुए हैं पूरे के पूरे ऑफिस स्पेस का ऑर्डर है, इसके अंदर जो है स्पेशल रिक्रूटमेंट का ऑर्डर है, इसमें क्वार्टरली मीटिंग टाइम पर होने का ऑर्डर है, इसमें बैकलॉग को पूरा कर स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव करने का ऑर्डर है। इसमें इतने सारे ऑर्डर हैं जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में खुद दिए गए। उसके बावजूद भी जो मैनेजमेंट है, चाहे वो बैंक का है और चाहे LIC का है और चाहे GIC का है, फाइनेंस मिनिस्ट्री के ऑर्डर्स का भी इंप्लीमेंटेशन SC ST के हक में नहीं कर रहा है। मेरा निवेदन है, महासंघ का राष्ट्रीय प्रधान महासचिव हूं, पिछले दिनों नौकरी छोड़ी थी 14 अक्टूबर को। एक पार्टी भी मैंने ज्वाइन की, राष्ट्रीय लोकदल का मैं राष्ट्रीय महासचिव भी हूं, लेकिन मेरा परिचय 1 साल में राष्ट्रीय महासचिव के रूप में कहीं होता ही नहीं है। और मुझे बड़ा प्राउड है कि मेरा परिचय तब जब भी होगा मेरे महासंघ के, मेरे समाज के राष्ट्रीय महासचिव के रूप में होता है। मुझे इस बात का बड़ा गर्व और गौरव भी है। ये कहना चाहूंगा कि भाई नैनावत जी, आपके समाज, हमारा जो समाज है और आपका जो सेंट्रल बैंक है, उसकी जान है, उसकी शान है, और इनके नेतृत्व में सेंट्रल बैंक ने बहुत सारी उपलब्धि हासिल की हैं। चौधरी साहब ने बात की SC ST ऑर्गेनाइजेशन, SC ST के डेवलपमेंट की, तो हमारे पूजनीय भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रोविजन किया कि SC ST के डेवलपमेंट को, जैसे उन्होंने कहा कि 25% आबादी को पीछे छोड़ के देश प्रगति की राह पे नहीं चल सकता है, उसमें उन्होंने जोड़ा कि महिलाओं का भी, क्योंकि उस समय महिलाओं का भी योगदान देश की प्रगति में बहुत कम था। आप सब लोग मानेंगे कि SC ST के अलावा उन्होंने वुमेन इमेंसिपेशन के लिए, महिलाओं के उत्थान के लिए भी बहुत काम किया। एज भारत के पहले लॉ मिनिस्टर के तौर पर बहुत से उन्होंने कार्य किए, ताकि पूरा जो भारत की पूरी आबादी नेशनल मेन स्ट्रीम में, राष्ट्रीय मुख्य धारा में जुड़ सके। उनका ये काम सक्सेसिव गवर्नमेंट्स ने लगातार आगे बढ़ाया, और आज भी इस विषय में बहुत से काम किए जा रहे हैं। अभी हाल ही में 27 तारीख को हमारी माननीय वित्त मंत्री महोदया और उनकी पूरी टीम और SC कमीशन के चेयरमैन श्री विजय सांपला जी, पारदी साहब और उनकी पूरी टीम के साथ एक मीटिंग हुई। बैंक के सभी बैंकों के MDs को उसमें बुलाया गया था। 2 घंटे तक करीब वो मीटिंग चली, और SC ST रिजर्वेशन में किस तरह से काम किया जा रहा है उसका आकलन दिया गया। और उसके अलावा SC ST को जो लोन्स की स्कीम्स हैं बैंकों की, उसमें किस तरह से उनको सहायता पहुंचाई जा रही है, उस पर बहुत विस्तार से चर्चा हुई। जहां तक सेंट्रल बैंक का सवाल है, मैं आप सबको बता देना चाहता हूं कि पिछले 3-4 वर्ष का जो आंकड़े सामने रखे गए 2019 के बाद के, उन सब में जो हमारा 15% तक SC को रिजर्वेशन का जो प्रावधान है, उससे ज्यादा करीब 21% पिछले 2-3 साल में SC ST को रिजर्वेशन के तौर पर बैंक में जॉब दिए गए। और कमीशन ने भी उस पर संतोष जताया। कुछ पिछला बैकलॉग बाकी है, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है 242 वैकेंसीज का बैकलॉग सिर्फ हमारा बाकी है, जिसमें 169 ऑफिसर्स और 73 क्लरिकल स्टाफ का। उसका भी ऑलरेडी IBPS जो कि रिक्रूटमेंट बॉडी है बैंक में रिक्रूटमेंट के लिए, उनको ऑलरेडी इंडेंट दिया जा चुका है। और मुझे लगता है कि इस साल के अंत तक वो जो बैकलॉग 242 वैकेंसीज का है सेंट्रल बैंक में, वो भी पूरा कर लिया जाएगा। जहाँ तक सवाल किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की मजबूती का सवाल है, तो एक विजन
टॉप मैनेजमेंट द्वारा दिया जाता है, लेकिन उसका क्रियान्वयन नीचे के हमारे फील्ड के स्टाफ को, इम्प्लीमेंटेशन फील्ड स्टाफ को करना होता है। और आप सभी पिछले 1.5 वर्ष से लगातार जो कि मैनेजमेंट ने जो भी विजन दिया उसके लिए आप लगातार काम कर रहे हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जैसे हम लोग अब PCA से बाहर आ गए हैं, बहुत सी जो रिस्ट्रिक्शंस थी उससे हम लोग को हटा दी गई हैं और हम बहुत ही जल्दी अगले 1 बरस में या कुछ क्वार्टर्स के दौरान एक बहुत मजबूत बैंक की तरह उभरेंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। 50% गारंटी इंडिया को 8 डेटा चलाते हैं, उसमें 4 डेटा इंचार्ज लोग SC के ST के 70 सीनियर इंचार्ज हैं, उसमें 10 SC ST के रिजर्वेशन बजट संगठन का ढंगा मंजूर होना चाहिए। और रही बात जब तक कि मैं तो काम करता हूँ जाता हूँ, पर अपने लोग